ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मर्शीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। एक और शानदार गुड न्यूज है न्यू कनाडा से। न्यू कनाडा वो कंट्री जो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है और जो कनाडा की तरह ही जल्दी पीआर भी देती है और पुराने कनाडा की तरह ही फटाफट वीजा भी देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिनलैंड की, जो आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग कंट्री है। इसका एक लेटेस्ट अपडेट आया है इनके हाई कमीशन की तरफ से कि फिनलैंड और इंडिया बहुत जल्द अपने मोबिलिटी ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं। ये मोबिलिटी ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी सेक्टर, इन सब को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा ऐसे एग्रीमेंट यूके के साथ भी हुआ, जहां पर हर साल लॉटरी लगती है और बहुत सारे लोग वर्क परमिट हासिल करते हैं। ऐसा ही एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जहां पर अब बहुत सारे लोग वर्क परमिट हासिल करते हैं उस एग्रीमेंट के बेनिफिट के ऊपर। फिनलैंड में भी कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट होने वाला है, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उनके हाई कमीशन की तरफ से बताया गया कि प्रेजेंटली इंडिया के अंदर, फिनलैंड के अंदर तकरीबन 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से हैं और लगातार वो इस काउंटिंग को बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा इंटरनेशनल टैलेंट को बुलाना चाहते हैं। और उनका टारगेट, जो नया टारगेट वो सेट कर रहे हैं कि वो 2030 तक हर साल कम से कम 15,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिक्रूट किए जाए। आप सब जानते हैं कि फिनलैंड के अंदर इस समय वीजा सक्सेस रेट 100% है, 99 नहीं 100% है। विदाउट आइलेट्स आप इस कंट्री में जा सकते हैं। +2 वाला स्टूडेंट भी अपने स्पाउस के साथ जा सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी स्पाउस के साथ जा सकता है, विद आइलेट्स भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर विदाउट आइलेट्स भी जा सकते हैं। और एक बड़ा बेनिफिट जो इस कंट्री में मिलता है कि हर बच्चा 5 साल की अपनी रेजिडेंसी पूरी करने के बाद अपना पीआर ले सकता है। और ये रेजिडेंसी 5 साल की आप पढ़ के भी पूरी कर सकते हैं, आप वर्क परमिट पे भी पूरी कर सकते हैं, या आधी स्टडी के ऊपर पूरी कर सकते हैं, आधी वर्क परमिट के ऊपर पूरी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर होगा। और हर स्टूडेंट जो फिनलैंड में ग्रेजुएट होता है उसे तकरीबन 1.5 से 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलता है। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट वहां पर ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, जो तकरीबन 3 साल की होगी, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होगा, तो उसके ऑटोमेटिकली 5 साल पूरे हो गए, वो अपना पीआर क्लेम कर सकता है। इसी तरह से जो बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है, 2 साल की मास्टर्स, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और 1 साल का वर्क वीजा उसे किसी न किसी कंपनी के साथ लेना होगा, या उसे 1 साल और पढ़ना होगा, और वो भी अपना जो वर्क पीआर है उसे पॉसिबल कर सकता है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप विद और विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से इस कंट्री में ले सकते हैं। विदाउट आइल्स वाले ज्यादातर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाएंगे इनिशियली यहाँ से, बाद में वो डिग्री कर सकते हैं चाहे तो। और जो आइल्स किया हुआ है, जिन्होंने 6 ओवरऑल 5.5 या पीटी 55 है, तो वो सीधा ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। तो ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स को डिटेल में डिस्कस करें, इस पॉजिटिव सिनारियो का, माहौल का सबसे ज्यादा फायदा लें, क्योंकि फिनलैंड के अंदर भी अगर आप ब्रॉडवे टीम के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे अकेले चाहे फैमिली के साथ, आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। मतलब फुल पैकेज यहां पर भी आपको मिलेगा, क्योंकि फिनलैंड लगातार पिछले 1 साल से ही 100% वीजा सक्सेस रेट डिलीवर कर रहा है और ब्रॉडवे ऑलरेडी बहुत सारे वीजास हासिल कर चुका है। तो अगर आप भी अपना समय नहीं गंवाना चाहते, आप भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को या मौकों को जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट सिचुएशन है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इस कंट्री में 10 साल तक का गैप एक्सेप्ट होगा। +2 वाले का भी 10 साल तक का गैप चल सकता है और ग्रेजुएशन वाले का भी 10 साल तक का गैप चल सकता है। सो समय ना गंवाएं, टीम को मिलें और अपनी एप्लीकेशंस को समय से शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।